गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। समग्र समष्टि विभिन्न प्रकार के पदार्थों, प्राणियों और लोगों से बनी हुई है। जब हम समाज में जाते हैं तो हमें 3 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक भौतिकवादी, दूसरे मननशील और तीसरे साधक। भौतिकवादी व्यक्ति सिर्फ सुख और सुविधा की ही आकांक्षा रखता है। वो चाहता है कि उसे हर प्रकार का सुख मिलना चाहिए। अतः येन केन प्रकारेण वह उस सुख को पाने का प्रयत्न करता है। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह गलत काम करने में भी संकोच नहीं करता। मननशील व्यक्ति सुख और सुविधा तो चाहता है, लेकिन वह साथ में सोचता है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है। वो गलत मार्ग से सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। वो प्रयत्न करता है कि वह सही मार्ग पर चलते हुए कर्म करता रहे और सुख को पाए। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति साधक होता है। उसके भीतर प्रबल विश्वास होता है। वह जानता है कि जीवन में सार क्या है और असार क्या है। वो ईश्वर के प्रति पूर्णतया शरणागत होता है। इसीलिए उसका विश्वास पुरुषार्थ से ज़्यादा अनुग्रह पर रहता है। वह वेदांत के ज्ञान की शरण में आकर अज्ञान को भेदना चाहता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब उसको कोई कामना या अतृप्ति नहीं रहती। उसके मोह का क्षय हो जाता है। यदि एक वाक्य में साधक की व्याख्या करनी है तो हम कह सकते हैं कि साधक वही है जिसके पास कोई साध्य है। और साध्य को पाने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। और किसी भी साधना की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। भारत का ऋषि जानता है कि केवल पुरुषार्थ से कोई भी कार्य नहीं होता। उसमें ईश्वर और गुरु के अनुग्रह की आवश्यकता रहती है। किसी भी कार्य सामर्थ्य के बिना संभव नहीं। सामर्थ्य व्यक्ति को कृतज्ञ भी बना सकता है और कृतज्ञ भी बना सकता है। यदि व्यक्ति ईश्वर के अनुग्रह को अनुभव करता है तो वह विनम्र बन जाता है, वरना उसमें अभिमान उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य जीवन में कृतज्ञता अनमोल आभूषण है। वह व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाता है। कृतज्ञता संतत्व की पहचान है। तत्वबोध ग्रंथ की रचना आचार्य शंकर ने की। रचना करते समय मंगलाचरण में ही आचार्य शंकर लिखते हैं, वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षुणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। वासुदेव कृष्ण और गुरु गोविंद पाद दोनों की वंदना पहली पंक्ति में एक साथ करते हैं और दूसरी पंक्ति में अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख करते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख करने की प्रथा है। उसके द्वारा ग्रंथ के अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन का ज्ञान हो जाता है। श्लोक की दूसरी पंक्ति में संकेत किया गया है कि ग्रंथ का अधिकारी मुमुक्षु है। इसका विषय तत्वबोध है। तत्वबोध होने से मनुष्य मुक्त हो जाता है।
और मुमुक्षुओं का हित ही ग्रंथ का प्रयोजन है। अब हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये मुमुक्षु कौन है, उसकी प्रक्रिया क्या है। उसका उत्तर देते हुए प्रथम श्लोक में ही कहा गया, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। इसका अर्थ है हम उस प्रकार के तत्व विवेक का वर्णन करते हैं जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए मोक्ष का साधन स्वरूप है। अर्थात साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति ही तत्व विवेक का अधिकारी बन सकता है।